दोस्तों, आज मैं आपको जिद और मूक क्रांति की एक कहानी सुनाता हूँ। उड़ीसा पुरी के सुदर्शन पटनायक आज एक प्रेरणा का नाम है। एक ऐसी जिद की कहानी है जिसने न केवल उनका रास्ता बदला बल्कि कला और सामाजिक बदलाव की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। सुदर्शन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में उनके पास स्कूल की फीस तक नहीं थी, लेकिन समुद्र तट पर रेत उनके लिए सबसे बड़ा कैनवास बन गया। जब सुदर्शन 7 साल के थे, उन्होंने समुद्र तट पर रेत से छोटी छोटी आकृतियां बनानी शुरू की। गांव वालों और पर्यटकों को उनकी कला पसंद आई, लेकिन कई लोग इसे बच्चों का खेल कहकर हंसते थे। स्कूल छोड़ने के बाद जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, सुदर्शन ने ठान लिया कि वह रेत की कला को ही अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे। उनकी जिद थी कि वह रेत के जरिए न केवल अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाएंगे, बल्कि सामाजिक मुद्दों को भी उजागर करेंगे। संघर्ष और मेहनत। रेत की कला आसान नहीं थी। समुद्र की लहरें बार बार उनकी मेहनत को मिटा देती थी। न कोई औपचारिक प्रशिक्षण था, न संस्थान। फिर भी सुदर्शन ने दिन रात अभ्यास किया। उन्होंने रेत को अपनी आवाज़ बनाया, जिसके जरिए वह पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने लगे। उनकी मूर्तियाँ क्षण भंगुर थी, लेकिन उनका संदेश अस्थायी था। धीरे धीरे उनकी कला ने स्थानीय लोगों को और पर्यटकों का ध्यान खींचा। 1990 के दशक में जब सुदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय रेत कला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, तो उन्हें बार बार असफलता मिली, लेकिन उनकी जिद ने उन्हें रुकने नहीं दिया। 2008 में उन्होंने मॉस्को में विश्व रेत कला चैंपियन में पहला पुरस्कार जीता, जिसने भारत का नाम रोशन किया। आज सुदर्शन पटनायक ने 60 से अधिक देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने पुरी में सुदर्शन रेत कला संस्थान की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में रेत कला सिखाई जाती है। उनकी मूर्तियों ने प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर विश्व स्तर पर चर्चा छेड़ी है। उन्हें पद्मश्री सहित कई सम्मान मिले, लेकिन उन्होंने अपनी जिद से एक अनकही कला को विश्व मंच पर पहचान दिलाई। सुदर्शन की कहानी सिखाती है कि जिद अगर सकारात्मक दिशा में हो तो वह न केवल व्यक्तिगत जीवन को बदल सकती है, बल्कि समाज में भी क्रांति ला सकती है। उनकी जिद का संदेश हमेशा अमर रहेगा। धन्यवाद।